अक्सर हमारी बहुत सारी दुआएं होती हैं, बहुत सारी मन्नतें होती हैं, लेकिन दाऊद की दुआ जो है वो हम सबसे फर्क है। सबसे खुदा से मांग तो लेते हैं, लेकिन इस्तफसार भी करते हैं, उसके मूड को नहीं जानते कि खुदा इस टाइम कैसे मूड पर हमें क्या देना चाहता है, उसकी मर्जी को नहीं जानते। आज जो हम खुदावंद के कलाम में से सीखने लगे हैं वो है दाऊद नबी की एक दुआ। मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो। मेरा नाम मोहम्मद इरफान है। मैं एक दफा फिर से आप सबको अपने YouTube चैनल पे वेलकम करता हूं और मैं खुश हूं कि आप लोग मेरी वीडियोस को देख रहे हैं, पसंद कर रहे हैं और अच्छे व्यूज जो है मुझे अपनी वीडियो से मिल रहे हैं आपके लिए, और आप सबकी मोहब्बत का, प्यार का बहुत बहुत शुक्रिया। इसी तरह आज हम फिर से एक नए टॉपिक पर बात करेंगे जिसका नाम है कि दाऊद नबी की एक दुआ। मेरे साथ निकालिएगा खुदा की कलाम में से ज़बूर 27 और उसकी 34 आयत हम खुदा की कलाम में से तिलावत करेंगे। मैंने खुदावन से एक दरख्वास्त की है कि मैं उसी का तालिब रहूंगा कि उम्र भर खुदावन के घर में रहूं, ताकि खुदावन के जमाल को देखूं और उसकी हैकल में इस्तफसार किया करूं। खुदावन के कलाम का पढ़ा जाना, सुना जाना हम सबों के लिए बायसे बरकत हो। खुदावन का शुक्र हो। आज जो हम खुदावन के कलाम में से सीखने लगे हैं वो है दाऊद नबी की एक दुआ। अक्सर हमारी बहुत सारी दुआएं होती हैं, बहुत सारी मन्नतें होती हैं, लेकिन दाऊद की दुआ जो है वो हम सबसे फर्क है, सबसे डिफरेंट है। समटाइम्स हम मांगते हैं, लेकिन दुनियादारी के तौर पर, दुनिया में रहते हुए, दुनिया की सोच रखते हुए हम क्या करते हैं, हम खुदावंद से मांगते हैं। लेकिन दाऊद जो है वो हम सबसे एक दर्जे आगे है। वो खुदावंद से जो है वो नेक्स्ट लेवल पर मांग रहा है। खुदावंद से एक दरख्वास्त कर रहे हैं कि खुदावंद मैं उम्र भर तेरा ही तालिब रहूं। आप समझ सकते हैं, आप इसे ऐसे कह सकते हैं कि ये दाऊद नबी की फर्स्ट प्रायोरिटी है, पहली दुआ है जिसने उसको टॉप ऑफ द लिस्ट रखा है कि सबसे पहले मेरी जो दरख्वास्त है कि मैं उम्र भर खुदावंद का क्या रहूं, तालिब रहूं, उसी के घर में क्या करूं, सकूनत करूं। ये उसकी दरख्वास्त है। और आज जो हम दरख्वास्त मांगते हैं उसमें और दाऊद नबी की दरख्वास्त में बहुत फर्क है। वो खुदा से एक अगले दर्जे के ऊपर जाकर क्या कर रहा है, दुआ मांगते हैं कि खुदावंद मैं उम्र भर तेरे घर में क्या करता हूं, रहना चाहता हूं। ये है दाऊद नबी की जो है वो दुआ है। और सिर्फ घर में रहना नहीं चाहता, बल्कि घर में रहकर मैं क्या करना चाहता हूं कि तेरे जमाल को देखूं। कलाम मुकद्दस के अंदर लिखा हुआ है कि तेरे जमाल को देखूं। अब बात करते हैं जमाल पर। जमाल के बहुत सारे मीनिंग है, और अगर आप देखा जाए इब्रानी के अंदर इसका जो मीनिंग है वो है नोम। इब्रानी के अंदर इसका मीनिंग नोम है, और नोम के बहुत सारे मायने बन जाते हैं, लेकिन मैं से चंद एक आपको मायने जो है वो इसके बताऊंगा। सबसे पहली ये जो है खुदा की एक सिफात है जमाल। सबसे पहली चीज कि खुदा मेहरबान है। खुदा क्या है, मेहरबान है, और हमेशा हम पर अपनी मेहरबानी जाहिर करता है। सुनिएगा एक चीज, मैं अक्सर एक बात करता हूं कि जो खुदा की सबसे बड़ी सिफात है वो ये है कि खुदा भला है, और उसकी भलाई उम्र भर आपके साथ रहती। याद रखिए, दुनिया के लोग जो हैं वो आपसे एक हद तक भलाई करेंगे, लेकिन मेरा और आपका खुदा उम्र भर आपसे भलाई करता रहेगा, क्योंकि हमारा खुदा क्या है, भला है। ये सबसे बड़ी उसकी क्या है, सिफात है कि हमारा खुदा भला है। वो उम्र भर हमसे भलाई करते हैं। दुनिया के लोग आपसे सिर्फ एक हद तक भलाई करेंगे, लेकिन खुदा हमेशा आपसे भलाई करेगा। दूसरी सिफात जो मैंने बताई आपको, मेहरबान, कि खुदा मेहरबान है और उम्र भर आपसे क्या करता है, मेहरबानी करता है, वो आप पे मेहरबान है। तीसरी कि खुदा खूबसूरत है, पाक है, साफ है। ठीक है, इसको हम ले सकते हैं कि जो खुदा है वो पाक है। ये उसकी सिफात है कि खुदावंद मैं तेरी पाकिस्ती को देख सकूं, मैं तेरी सिफात को देख सकूं कि तू कितना पाक है, कितना अजीम है। ये खुदा की क्या है, सिफात है। अगर हम बात करें नोम की तो उसके बहुत सारे मीनिंग हो जाते हैं, लेकिन बात यह है कि सबसे बड़ी सिफात जो मैंने आपको बताई कि खुदा भला है, और वो खुदावंद की हजूरी में रहकर जो दाऊद बात करता है वो कहता है कि मैं खुदा की भलाई को क्या करता हूं, देखना चाहता हूं। अगली बात जो हम खुदावंद की कलाम में से सीखेंगे इस आयत में से, आगे वो बात करता है कि मैं खुदावंद के घर में उसके जमाल को देखूं और उसकी हजूरी में रहकर इस्तफसार करूं उसका। अब बात करते हैं इस्तफसार की
अगर आप इस्तफसार का उबरानी मीनिंग देखते हैं तो उसका मतलब है बारको, और बारको के दो मायने हैं। पहला मायने कि अगर आप जाएं किसी भी महल के अंदर तो वहां पर नौकर वगैरह जो होते हैं, जो बादशाह के उसके साथ जो काम करते हैं, जो उसकी किराए में प्रस्तुत करते हैं, ठीक है, जो उसको पूछते हैं, ठीक है, वो जो लोग हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, बादशाह का इस्तफसार करते हैं, यानी बादशाह के मिजाज को समझते हैं। इफ्तार का जो मीनिंग है वो है बादशाह के मिजाज को समझना, जो मैंने बताया कि बारको, बारको का जो मीनिंग है वो है बादशाह के मिजाज को समझता है। दाऊद नबी ये बात करता है कि मैं खुदावन की हजूरी में रहकर उसके मिजाज को समझना चाहता हूं, उसकी फीलिंग को समझना चाहता हूं कि मेरा खुदा कैसा भला खुदा है। मैं उसके मिजाज को जानना चाहता हूं कि मेरा खुदा कैसा खुदा है। अब बात यह है कि इस्तिसार का जो मीनिंग है वो है बादशाह के मिजाज को समझना। एक बात आपसे मैं कहना चाहता हूं, जब प्रेसिडेंट हाउस के अंदर जब कोई भी नौकर या वहां पे वर्कर काम करता है तो वो प्रेसिडेंट के मिजाज को जानता है कि हमारा बादशाह किस टाइम या हमारा जो मालिक है वो किस टाइम गुस्से में है, किस टाइम खुश है, किस टाइम वो हमसे बात करना चाहता है और किस टाइम वो हमसे बात नहीं करना चाहता। ये सब चीजें जो है वो नौकर को पता होती है। और यही चीज दाऊद भी बात करते हैं कि मैं इस्तसार करना चाहता हूं। इसका मीनिंग यह है कि मैं खुदा की हजूरी में रहकर उसके मिजाज को समझूं कि मेरा बादशाह जो है वो कैसा काफिर मुतलक खुदा है। हालेलुया। इसीलिए उसकी जो है ये दरख्वास्त है कि मैं खुदावन के घर में रह के उसकी भलाई को देखूं, उसके जमाल को देखूं, उसकी मेहरबानी को देखूं, और मेहरबानी को देखकर क्या करूं, इस्तफसार बनूं उसका, यानी उसकी हजूरी में रहकर उसके मिजाज को जानने वाला बनूं, उसकी मर्जी को जानने वाला बनूं। तीसरा मीनिंग ये है, इसका दूसरा जो मीनिंग है वो ये है कि जब बादशाह अपने मूड के अंदर हो, ठीक है, उसकी मर्जी को जान तो आपने लिया है, लेकिन उसकी मर्जी पर चलना कैसे है, ठीक है, इस्तफसार यानी उसकी मर्जी पर चलना, ठीक है, उसकी मर्जी को जानकर उसकी मर्जी पे हमने चलना भी है। ये चीज सबसे जरूरी है कि हम बादशाह की मर्जी को समझ तो लेते हैं लेकिन उसकी मर्जी पर चलते नहीं है। अब बात यह है कि दाऊद नबी जो है और हमारी दुआ के अंदर बहुत फर्क है। हम खुदा से मांग तो लेते हैं लेकिन इस्तफसार भी करते हैं, उसके मूड को नहीं जानते कि खुदा इस टाइम कैसे मूड में हमें क्या देना चाहता है, उसकी मर्जी को नहीं जानते। वो दाऊद नबी जो है वो करता है कि उम्र भर उसी का तालिब रहूं। अब बात यह है कि जब आप दुआ करते हैं खुदा की हजूरी के अंदर, एक चीज मैं उस दिन जब दुआ कर रहा था मुझे एक चीज फील हुई अपनी जिंदगी के अंदर कि जब हम खुदा की हजूरी में बैठते हैं तो खुदा आप पर आशिक होता है। खुदा चाहता है कि आप उसकी हजूरी के अंदर बैठे। याद रखिए, जिस शख्स से आप मोहब्बत करते हैं, जिस शख्स से आप प्यार करते हैं, जिस शख्स को आप चाहते हैं, कहते हैं कि ये मेरी जिंदगी से दूर ना जाए, चाहे वो आपके माँ बाप हो सकते हैं, चाहे वो आपका हस्बैंड, आपकी वाइफ, कोई भी हो सकता है, आपके बच्चे हो सकते हैं, जब उनके साथ आप बैठते हैं आपको अच्छा फील होता है कि आपको दिल करता है कि मेरी जिंदगी से बाहर ना जाए। यही रिश्ता खुदा भी आपके साथ रखता है। जब आप उसकी हजूरी में बैठते हैं, जब आप भी उसकी हजूरी में बैठकर वक्त गुजारते हैं, खुदा भी चाहता है कि आप उससे बातें करें, उसका टाइम स्पेंड करें। लेकिन जब आप उसकी हजूरी में से उठकर बाहर आ जाते हैं तो खुदा भी इसी का गम करता है। उसको भी ये चीज फील होती है कि ये शख्स मुझसे दूर क्यों जा रहा है, क्योंकि खुदा आपसे मोहब्बत करता है, आप पर आशिक है, आपसे प्यार करते हैं। खुदा, याद रखिए, खुदा हर किसी को अपनी हजूरी में रहने का मौका नहीं देता। ये सिर्फ आप लोग हैं, आप लोगों के लिए मेहरबानी है कि खुदा ने आपको अपनी मर्जी में चलाने का हुक्म दिया है, अपनी हजूरी में रहने का हुक्म दिया है। ये सबसे बड़ी बात है। और ये आप भी हमारी तरह, दाऊद नबी की तरह एक ही दुआ करें कि खुदा मेरी जिंदगी में और कुछ ना हो लेकिन मैं हमेशा तेरे घर में तेरी हजूरी में रहने वाला बनूं और मैं हमेशा तेरा ही तालिब रहूं। आप सोचते उठते बैठते वक्त खुदा आपकी सोच अपने जहन में रखे कि खुदा आपकी जिंदगी में क्या रखता है, और उसके सिर्फ आपने उसकी हजूरी में रहना नहीं है बल्कि आपने उसकी हजूरी में रहकर इस्तफसार करना है कि मेरे बादशाह का मिजाज जो है, मेरे मालिक का, मेरे खुदावंद का, मेरे बाप का मिजाज कैसा है। हालेलुया। एक आखिरी बात करूंगा। यूहन्ना, खुदा ने एक सिफात जो है वो यूहन्ना पर भी अपनी खोली है। अगर आप मुकाशा की किताब पढ़ते हैं, मुकाशा पहले बाब के अंदर आप जाएं तो वहां पर यूहन्ना नबी के ऊपर जो है खुदावंद ने अपना मुकाशवा खोला है। अगर आप देखा जी यूहन्ना नबी के बारे में तो यूहन्ना नबी जो है वो यीशु मसीह का सबसे खास शागिर्द है, मोहब्बत का शागिर्द में से कहा गया है कि ये यीशु मसीह से मोहब्बत करता था। बाकी से भी यीशु मसीह जो है वो यीशु मसीह से मोहब्बत रखते थे, लेकिन इसकी जो रफाकत थी वो खास थी इसके साथ। जब ये
यीशु मसीह के साथ होता था। अगर आप देखा जाए तो उसके बारे में कहा जाता है कि उसके सीने के पास लेटकर जो है ये तालीम लेता था यीशु के पास, यानी यीशु के इतना करीब था। और याद रखिए, जो उसके करीबी हैं, जो उसके साथ खलवत में वक्त गुजारते हैं, जो 24 घंटे उसके साथ रहते हैं, जो उसके लिए आशिक है, उसके लिए पागल हैं, जो उसको चाहते हैं, वो खलवत में उसके साथ वक्त गुजारेंगे। और याद रखिए, यूहन्ना पर इसलिए खुदा ने जो है वो अपने मुकाशवात को खोला। ये मुकाशवात आप नहीं था, ये मोहब्बत का मुकाशवा था जो यूहन्ना के ऊपर खोला था। और खुदा, जब आप उसका खलवत में वक्त गुजारेंगे, जब आप उसके साथ टाइम स्पेंड करेंगे, खुदा अपने कलाम के मुकाशवात भी आपके ऊपर खोलेगा। हालेलुया। सो खुदावंद आज के कलाम के वसीला से आप सबको बरकत दे। सो मैं शुक्रगुजार हूं कि आपने इस वीडियो को देखा। थैंक यू सो मच। आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और नीचे बेल आइकन का बटन दिख रहा होगा, उसको लाजमी प्रेस करें ताकि हमारी कोई भी जो नई वीडियो है वो आप तक सबसे पहले पहुंचे। खुदावंद आप सबको बरकत दे। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।